Hello everyone. Today we will start chapter 5 of civics, gender and equality. You must have heard the term gender. Gender के बारे में आपने सुना ही होगा. Being a boy or a girl is an important part of who we are, है ना. Beginning from the moment of a child is born, he or she is labeled as a boy or girl. जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम पे उस पर लेबल लगा दिया जाता है कि लड़का है और ये लड़की है. This label determines the identity ऑफ द चाइल्ड. ये उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, हु दे आर, वॉट दे विल बिकम, वेयर दे कैन गो एंड वेयर नॉट, द वेरियस ऑक्यूपेशनल ऑप्शंस अवेलेबल टू दैम, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड सो ऑन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मतलब उसे कहाँ जाना है, कहाँ वो जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये रोएगा नहीं रोएगा, ये काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स. ठीक है. वाइल बॉयज़ आर कंसिडर कॉम्पिटिटिव, एक्सप्लोरेटिव एंड एग्रेसिव होते हैं, बल्कि गर्ल्स आर सीन एज अ टेंडर एंड पोलाइट. ये डिफरेंस देखने को मिलता है आपको गर्ल्स बॉयज़ में. हाउएवर ए चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न विद द नॉलेज ऑफ देयर जेंडर. जबकि जो है जब बच्चा जन्म लेता है उसकी जो नॉलेज होती है वो जेंडर को देख के नहीं होती है कि उसका जेंडर क्या है. नॉलेज उस टाइम पे सेम होती हैं सब चीज़ें. इट इज़ लर्न फ्रॉम द फैमिली. ये कौन सिखाता है उनको? फैमिली सिखाती है, हमारी सोसाइटी उसको सिखाती है. डिफरेंस करना कौन सिखाता है? हमारी सोसाइटी सिखाती है. एज पर द सोशल एक्सेप्टेड आइडियाज़ एसोसिएटेड विद जेंडर, चिल्ड्रन लर्न दिस सपोज्ड एक्शंस, बिहेवियर, चॉइस एंड ऑक्यूपेशन. ये आइडियाज़ जो हैं कहाँ से आते हैं उनके मन में कि लड़का है, मैं लड़की हूँ, इसे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. हमारी सोसाइटी और फैमिली उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करती है. जब हम बच्चा जन्म लेता है सब उसकी मेंटल सिचुएशन एक सी होती है. ठीक है. इक्वल नॉलेज लेके पैदा होते हैं. जो भी उनको नॉलेज कह सकते हो, मतलब नॉलेज जो गेन होती है, नॉलेज जो हम लोग देते हैं, जो हम सिखाते हैं उनको बच्चा वैसा सीखता है. Formation of gender stereotypes. The prefix qualities and behaviors associated with boys and girls lead to the emergence of gender stereotypes. जो रूढ़िवादी होते हैं हमारी, ठीक है, पहले से ही क्वालिटी फिक्स कर देते हैं कि ये क्वालिटी बॉयज़ की है, ये क्वालिटी गर्ल्स की है. तो समाज में क्या होता है, ये लड़के लड़कियों का अंतर हमारी सोसाइटी सिखाती है. बहुत कम एज में ही ये लोग शुरू कर देते हैं. एग्जाम्पल के उन्हें खेलने के लिए जो आपके टॉयज़ दिए जाते हैं, लड़कों को मोस्टली देखा होगा कारें दी जाती हैं, कारें, बसेस, इस तरह की चीज़ें खेलने के. लड़कियों को गुड़ियों से खेलना पसंद होता है, तो ऐसा उनके माइंड में फिट कर दिया जाता है. दोनों ही खिलौने खेलने के लिए सेम है, दोनों ही टॉयज़ हैं, लेकिन लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम है, बताने की वो है कि आप लड़के हो और आप लड़कियां हो. और छोटी छोटी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं घूमना चाहिए. ठीक है. और जब लड़की का जन्म होता है, द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड इज़ ऑफन कंसिडर ए बर्डन ऑन पेरेंट्स. बोझ बन जाती हैं, कहते हैं लड़कियां बोझ हैं हम पर. ठीक है. दस मैनी फीमेल चिल्ड्रन आर किल्ड. इसीलिए बहुत सारी लड़कियों को बचपन में ही या उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है. तो इससे क्या होता है? दिस प्रैक्टिस इज़ कॉल्ड द फीमेल इन्फेंटिसाइड. जो बचपन में ही पैदा होने से पहले ही उनको मार देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? फीमेल इन्फेंटिसाइड. इट हैज़ लेड टू बी डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री. तो इससे क्या होता है? सेक्स रेशियो जो है हमारी कंट्री में वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. बॉयज़, लड़कियां जो हैं वो कम हैं और लड़के जो हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है. इन मैनी फैमिलीज़ गर्ल्स आर डिनाइड देयर राइट टू एजुकेशन, फूड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. उनको पढ़ाने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता है. बहुत सी जगह पर खाने पीने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं कोई वर्क करने के लिए. दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द इंटीरियर टू द होम्स. कि उनको क्या, आपको घर का ही काम करना है, आप बाहर कोई काम नहीं करोगी. ही ऑर्निंग टू द अनपेड नेचर ऑफ द डोमेस्टिक वर्क. पीपल आल्सो डिवैल्यू द एफर्ट्स ऑफ वीमेन. बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने भी होंगे. ठीक है. वायलेंस के साथ घरेलू हिंसाएँ की जाती हैं, मारा पीटा जाता है उनको. जो मोस्टली जो हैं आपके मेल वर्कर होते हैं उनसे कम सैलरी पर वर्क दिया जाता है. इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए सर्टेन टाइप ऑफ जॉब सच एज नर्सिंग एंड टीचिंग. हमने देखा होगा मोस्टली क्या होता है कि यही फीमेल्स के लिए तो यही वर्क ठीक है, या तो नर्सिंग कर लें या टीचिंग कर लें, और किसी फील्ड में नहीं जाना आपको, और कोई सेफ़ नहीं है. ठीक है. तो वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो फेस वायलेंस इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेयर्स. पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन है आपकी.
ठीक है, हर जगह उनको इस तरह का ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एट होम सम वुमेन एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी एब्यूजिंग। एवरी डे आपने सुनते रहते हो आप, आज दहेज के कारण उसने वहाँ सुसाइड कर लिया, उसको जला के मार दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आपके कंट्री में होती है। जेंडर एंड द डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन नीड्स टू बी इम्प्रूव। तो गवर्नमेंट्स को ये समझना होगा और उनकी जो नीड्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। एंड दस हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ initiatives to introduce positive change in our society. It has introduced various schemes and programs to encourage the enrollment of girls in school. तो क्या है आपका ये राइट टू इक्वलिटी जो है वो सबको समान अधिकार देता है आपका, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज़ है। सभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये नहीं कहता कि आपको सेक्स के रिलेशन उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, फीमेल है ये मेल है इसको ये वाली राइट्स मत दो, इसको ये वाली राइट्स मत दो। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। वास्तव में जो भेदभाव कौन करते हैं, हमारी सोसाइटी करती है। तो इसके कारण को समझने के लिए हमें इसको कारण समझने होंगे और इस चीज़ को, बुराई को यहाँ से हटाना होगा। तो उदाहरण के लिए कि हम जान सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो गवर्नमेंट है वो जानती है कि बच्चों की देखभाल करना और घर के कामकाज का जो बोझ है वो हमारे यहाँ की फीमेल्स पर होता है। तो इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, इसलिए उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। जब एक फैमिली में ऐसा होता है, जो कई बच्चे होते हैं तो बड़ी बहन होती है कि ठीक है तुम स्कूल नहीं जाओगी, इनकी देख रेख करो। कुछ पुअर लोग भी गरीब की वजह से लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लड़कों को भेज दो, लड़कियों को नहीं भेजेंगे। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इससे यह लगता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट भी ये सोचती है क्या हमारी जो फीमेल्स हैं बाहर काम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो पूरे देशों में, पूरे देश के कई गाँवों में या मोस्टली गाँवों में क्या है, आंगनवाड़ियाँ खुली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आंगनवाड़ियाँ, बालवाड़ियाँ बोलते हैं उनको। तो शासन ने एक लॉ बनाया है जिसके तहत यदि कोई संस्था में, किसी संस्था में महिला कर्मचारी की जो महिला वर्कर हैं उनकी जो संख्या है, नंबर है, वो 30 से ज़्यादा है, तो उसे वैधानिक रूप से उसको क्या देनी होगी, बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी आपका पॉसिबल हो पाएगा। और आपका ये अंडर द नेशनल लिटरेसी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान एंड साक्षर भारत अभियान हैव बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये भी किस लिए चलाए गए हैं, ताकि फ़ीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो कंट्री में इम्प्रूव हो, इसलिए ये आपके 2 अभियान चलाए गए। द गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज फैमिलीज़ आर इनकरेज टू अटेंड द स्कूल, ताकि वो स्कूल अटेंड करें जाकर। इन ऑर्डर टू एरिडिकेट प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन सच एज फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज़। द यूनाइटेड नेशनल हैज़ डिक्लेयर 8 मार्च एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस campaign एंड स्टैंड लॉज। फॉर एग्जाम्पल, सेव गर्ल चाइल्ड campaign हैज़ बीन लॉन्च टू eradicate द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल infanticide. द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन सेटअप टू लुक इनटू मैटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नेशनल कमीशन सेटअप की गई है इसको देखने के लिए, वायलेंस के लिए, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बीन स्पेशली गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द country. Nevertheless, although the situation has changed in cities and towns, not much has changed for girls who live in village. हालांकि जो सिचुएशन है वो टाउन्स में, सिटीज़ में चेंज हुई है, लेकिन गाँव में अभी भी बहुत सारे गाँव में इसी तरह की अभी भी सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ देम स्टिल स्पेंड देयर डे डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। पूरा दिन वो अपना घर के काम में ही निकाल देती हैं। लुकिंग आफ्टर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों की देख रेख में, विदाउट एनी एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दे आर आफ्टर गिवन द अनपेड नेचर ऑफ देयर वर्क, दे एक्सपीरियंस अब्यूज फ्रॉम देयर हस्बैंड्स इन लॉज एंड इवन चिल्ड्रन. Even in cities, literacy and morality rates in women require special attention of the government. ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है जेंडर इक्वलिटी का। इसमें आपको एक पोस्टर बनाना है सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर, ओके।
Make a poster on Save Girl Child.